ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम सबसे सेफ फील कर सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे स्वर्ग के मालिक और जिसने ये धरती बनाई ऐसे परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठ सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे परमेश्वर आपको साक्षात अपने रूह के द्वारा छूता है? मेरे भाई मेरी बहन, इस दुनिया में केवल एक जगह है। वो कैसे हम मसीह में एक देह बन सकते हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। और उसमें इस तरीके से लिखा है, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। सो प्रेम से पैदा होने वाला विश्वास का महत्व है। जो प्रेम मसीह यीशु के द्वारा हम सब में आया, उसके थ्रू एक विश्वास पैदा होता है। जब हम मसीह के कलीसिया में आते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम सब ये विश्वास करते हैं कि इस पुलपिट पे खड़ा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रचार कर रहा है। हम सभी विश्वास करते हैं, हालेलुया, हम सभी विश्वास करते हैं कि हम में जितने भी लोग इधर आए हैं, सबका एक ही एजेंडा है कि हम परमेश्वर को और अच्छे से जाने। आमीन। हम सब ये विश्वास करते हैं कि जो भी इस पवित्र शास्त्र में से बोला जा रहा है वो एक एक बात परमेश्वर की सच्ची बात है। और इसी वजह से लिखा हुआ है कि प्रेम से पैदा होने वाले विश्वास का महत्व है। प्रेम से जो पैदा होता है, यीशु मसीह की सबसे बड़ी जो गिफ्ट हमें मिला है वो प्रेम है। आमीन। वो क्या है? प्यार है। और उस प्यार के थ्रू परमेश्वर कलीसिया के अंदर एक विश्वास पैदा करता है। हम सबका विश्वास एक दूसरे पर है। हम सबका विश्वास है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है, ये मेरे लिए प्रार्थना करता होगा, ये मेरे अगुए हैं। आमीन। ये विश्वास के द्वारा हम मसीह में एक देह बनते जाते हैं। हालेलुया। ये विश्वास जब हमें मसीह में एक देह बनाता है, हम जब एक देह बन जाते हैं, तो इसके बड़े सारे फायदे हैं। परमेश्वर की हमेशा से एक इच्छा थी कि मनुष्य एक साथ होकर के रहे। आमीन। आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य साथ होकर के रहे परमेश्वर के? हालेलुया। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम और हव्वा को बनाया, तब भी परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ रहें। और शैतान की हमेशा इच्छा है कि इंसान में दरार आ जाए। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाप चल रहा था, वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हत्याएं भी थी, दरारें भी थी। शैतान का एक भी ऐसा काम नहीं है जिसके थ्रू लोगों में प्यार आए। राइट। इसका मतलब जहाँ जहाँ प्यार आता है वहाँ पे परमेश्वर का काम होता है। वैसे मैं मूवीज़ के लिए नहीं बता रहा, ये परमेश्वर की देह के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे परमेश्वर के भवन में जहाँ जहाँ पे प्यार आता है, जहाँ जहाँ पे लोगों के बीच में प्यार होता है, इसका मतलब परमेश्वर वहाँ पे कार्य करना चाहता है। यदि आपके बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार है, इसका मतलब आज के दिन, आज के समय में परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से यही पूछा, मैंने कहा परमेश्वर हम कैसे मसीह में एक देह बन सकते हैं? तब मुझे अचानक से आवाज़ आई गलातियों उसका 5वां अध्याय। मुझे लगा शायद गलातियों में जो 5वां अध्याय में 22वें आयत में वो लिखे हुए सारे जो 9 फल है, शायद उसमें से होगा। पर परमेश्वर ने मुझे कुछ और दिखाया, और यही उसने दिखाया कि प्रेम से पैदा होने वाले विश्वास का महत्व है। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह रही है जहाँ पे बिना किसी स्वार्थ की सेवा चलती है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम सबसे सेफ फील कर सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे स्वर्ग के मालिक और जिसने ये धरती बनाई ऐसे परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठ सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे परमेश्वर का रूह हमें छू सकता है? वल्हा मसीह खरा बंदला। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे परमेश्वर आपको साक्षात अपने रूह के द्वारा छूता है? मेरे भाई मेरी बहन, इस दुनिया में केवल एक जगह है, वो परमेश्वर की देह है। हालेलुया। परमेश्वर की देह हमारे लिए सेफेस्ट प्लेस है। सारे बोले सेफेस्ट प्लेस। सेफेस्ट, सबसे ज्यादा सेफ प्लेस। इस पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी जाएं, मिसयूज होने का डर है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे आप अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, लेकिन परमेश्वर की देह, परमेश्वर का शरीर, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह का शरीर एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग शांति को प्राप्त कर सकते हैं। एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर के उस प्रेजेंस को फील कर सकते हैं।
मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, पर जब हम परमेश्वर की देह में आते हैं, जब हम परमेश्वर के हुजूरी में आते हैं, तब हमें परमेश्वर का सामर्थ फील होता है। आमीन। परमेश्वर की देह हमें यहीं से पता चलती है। यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 जमा हो, हालेलुया, जहां 2 या 3 जमा हो, इसका मतलब अकेला बंदा जो प्रार्थना कर रहा है उसके साथ परमेश्वर नहीं है, उसके साथ भी है। लेकिन कैसे? जहां पे 2 या 3, अगर एक पर्सन प्रेयर कर रहा है तो दूसरा पर्सन कौन है? पवित्र आत्मा। आमीन। जहां 2 या 3, पहले पर्सन आप, दूसरा पर्सन पवित्र आत्मा। आमीन। और तीसरा पर्सन अगर कोई ऐड हो जाए मसीह की दे तो बहुत अच्छी बात है। आमीन। तो परमेश्वर ने एक ऐसी जगह ठहराई है जहां पे आप परमेश्वर की प्रेजेंस को, उस परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को, उसकी तैयारी में आप जुट सकते हैं, परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। वो चीज जो आप इस दुनिया में रह करके नहीं कर सकते, वो फीलिंग्स जो आप इस दुनिया में रह करके नहीं फील कर सकते, परमेश्वर ने एक ऐसी जगह बनाई है, उस जगह का नाम है परमेश्वर की देह। आमीन। फिर भी हम परमेश्वर की देह में, इस चर्च में, परमेश्वर के भवन में चंगाई प्राप्त करते हैं, आशीषें प्राप्त करते हैं। हम जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से घिरते हैं, लबालब होते हैं, तब हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो भी ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से बढ़कर के एक चीज़ है जो कि हमें परमेश्वर की प्रेजेंस का फील कराती है। इन सारी चीज़ों से बढ़कर के एक चीज़ है जिसके थ्रू हम कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर जिंदा है, नहीं, परमेश्वर ही है जो ये काम कर रहा है। वो चीज़ है परमेश्वर का वचन, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे लेकिन चंगाई नहीं, आशीषें नहीं, परमेश्वर के वचन की एक भी बिंदु नहीं टलेगी। हालेलुया। इस वचन में से जो भी बोला जा रहा है वो आंख बंद करके विश्वास करने योग्य है। आमीन। मैं परमेश्वर के वचन पे आंख बंद करके विश्वास करता हूं। आमीन। हम सब जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर के भवन में आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस लायक है कि हम उस पे आंख बंद करके विश्वास करें। उसने अंधों को आंखें दी। आमीन। उसने लंगड़ों को चलाया, उसने बांझ औरत को बच्चा दिया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने मुर्दे इंसान को जीवित कर दिया। तो उसके ऊपर मुझे आंख बंद करके विश्वास है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को विश्वास है? सबको विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की देह, परमेश्वर का शरीर जिसके अंदर हम पवित्र आत्मा के थ्रू आते हैं, वो हमारे लिए एक छाया हुआ स्थान है। आमीन। छाया हुआ स्थान, इसके लिए हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता उसका 91 हम पढ़ लेते हैं। उसकी पहली आयत इस प्रकार से लिखी है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, परमेश्वर का छाया हुआ स्थान क्या है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वो छाया हुआ स्थान क्या है? आप में से कौन बताएगा क्या है परमेश्वर का छाया हुआ स्थान? कलीसिया, परमेश्वर का भवन। कैसे? यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में ले लेती है। आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि जो उस छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जब एक मुर्गी अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे चूजों को अपने पंखों की आड़ में ले लेती है तो वो उनके लिए छाया हुआ स्थान हो जाएगा। राइट? ऐसे ही परमेश्वर का भवन आपके लिए, मेरे लिए, परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की देह आपके लिए और मेरे लिए एक छाया हुआ स्थान है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं बोले हालेलुया। कोई है मेरे साथ जो अपने दोनों हाथों को उठाए और कहेगा प्रेज द लॉर्ड? कोई है मेरे साथ जो अपने दोनों हाथों को उठाएगा कि बोलेगा परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूं? अपने पड़ोसी को कोनी मारे और बोले विश्वास करो। अपने पड़ोसी से बोले कि क्या आप विश्वास करते हैं? अगर वो सोए हैं तो उनको एक चूटी भी काटे, अगर वो जगे हुए हैं तो उनको बोले कि आप विश्वास करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज इन जीसस। परमेश्वर का भवन हमारे लिए एक छाया हुआ स्थान है। परमेश्वर का भवन ऐसी जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हैं। परमेश्वर का भवन ऐसी जगह है जहाँ पे हम उस बहते हुए सोते को, उस बहते हुए जल को हम पी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की देह एक ऐसी जगह है जहाँ पे परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा आपको छूता है,
आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अकेला बैठा हुआ है तो वो फील नहीं कर सकता, पर परमेश्वर की देह, परमेश्वर की कलीसिया एक सेफेस्ट प्लेस है। हालेलुया, प्रेज इन जीसस। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 11वां अध्याय, उसकी 14 आयत। उसमें इस तरीके से लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जहां सम्मति देने वालों की बहुतायत होती है, हिंदी में उतने अच्छे से नहीं लिखा, हिंदी में लिखा है कि जहां पे काउंसलर्स की, काउंसलर मतलब जो सुझाव देते हैं, सम्मति देते हैं, है ना, बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो बाइबल में लिखा है कि जहां पे सम्मति देने वालों की बहुतायत होती है, कुल मिलाकर के जहां पे ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो राइट एडवाइस दे सकते हैं, वहां पे हमारा बचाव होता है। ओके, पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पे बहुत सारे सम्मति देने वाले हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हमें पता है कि राइट एडवाइस मिलेगी? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हमें पता चलेगा कि जो सामने वाला पर्सन हमें बता रहे हैं वो सचमुच बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हमें पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन अपने फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए बता रहा है? वो है परमेश्वर का भवन। कैसे? कैसे? क्वेश्चन कैसे? मैं बताता हूं। इसमें लिखा है, जहां सम्मति देने वालों की बहुतायत होती है। सम्मति देने की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ काउंसलर, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा सम्मति देने वाला आत्मा है। हिंदी इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा है वो स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग है। काउंसिल वर्ड सबको पता है ना, द स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग, वो एडवाइस देने वाला। यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा है वो बेस्ट एडवाइस देने वाला। ऐसे लोग जिनके पास, सबके पास पवित्र आत्मा है, क्या वो बेस्ट एडवाइस नहीं देंगे? वो बेस्ट एडवाइस देंगे। आमेन। क्योंकि वो परमेश्वर की सम्मति देने वाले आत्मा के थ्रू बोलेंगे। इस वजह से परमेश्वर की देह हमारे लिए सेफेस्ट प्लेस है। परमेश्वर की देह एक ऐसी जगह है जहां पे सम्मति देने वालों की बहुतायत है। हालेलुया। बोले, मैं सम्मति देने वाला बनूंगा।